देखिए बात इतनी सी है कि कोई भी लॉग की प्रॉब्लम या उस पर बेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करें, प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम, तो उससे पहले पार्ट 1 में जो हमने देखा था लॉग की डेफिनेशन, उसको एक बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, है ना। बात छोटी सी है, जैसा कि आपने समझा था। क्या किया था कि मैंने कहा था आपसे कि अगर मैं लिखता हूं 2⁻³ इज इक्वल टू 8, ठीक है, ये कौन सी फॉर्म थी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसको लॉग फॉर्म में अगर लिखना है तो मैंने बताया था आपको कि log 2 8 इज 3, तो log 8 log ऑफ 8 एट द बेस 2 पे कितनी पावर लगाएं कि 8 आ जाए, ठीक है। यही log की डेफिनेशन के इसमें आता है, लेकिन हम इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है log 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 27 टू द बेस 81। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि लेट log (27) एट द बेस 81 इज इक्वल टू x। अब डेफिनेशन पे जाइए आप, इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाऊं तो कैसा होगा? ये 81 इधर चले, log हट जाएगा, है ना, इसको हटा के इसको गिफ्ट दे देगा, है ना, ये जाएगा और इसको गिफ्ट देकर जाएगा। कैसे? यहां हो जाएगा ये कि 27 इज इक्वल टू 81 रेज़ टू द पावर x, ठीक है ना। ये समझ सकते हैं यहां से कि इसको ऐसा कैसे लिखा, 2 उधर चला गया, 2 की पावर 3 8 हुआ, ऐसे ही ये 81 उधर गया और 81 पावर x, ठीक है। तो log हटेगा, log रिमूव होगा, तो ये प्रॉपर्टी जो log की डेफिनेशन है उससे हम लिख सकते हैं। अब इनको सेम पावर में लाओ, सेम बेस में, ठीक है। तो यहां देखो दोनों 3 की पावर में आते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, तो दिस कैन बी रिटन एज 3⁻³ इसको क्या लिख सकते हैं? 3⁻⁴ इज इट? और यहां कितना हुआ? 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 की पावर 4x, और यहां बेस इक्वल पावर इक्वल क्लास 7 आपने पढ़ा था, है ना। तो 4x इज इक्वल टू 3, इट गिव्स अस x इज इक्वल टू 3/4। यहां x की वैल्यू आपके पास 3/4 प्राप्त होने वाली है, ठीक है। इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, इसी क्वेश्चन को और प्रॉपर्टी से किस तरह से सॉल्व किया जा सकता था? तो देखिए आप, इसका एक और अल्टरनेटिव मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि log 27 एट द बेस टू द बेस 81, वी कैन राइट इट log 3/3 3/4। और प्रॉपर्टी याद कीजिए, मैंने कहा था कि दोनों पे पावर हो तो पावर को बाहर ले सकते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, याद रखिए आप, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी भी सीख रहे हैं आप साथ साथ में, और जो प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर रहे हैं वो अगर साथ में लिखें तो आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। मुझे इसकी आवश्यकता लग नहीं रही है, लेकिन आपको एक बार लिखना चाहिए। तो ये हो गया 3/4, तो क्या बचेगा? log 3 टू द बेस 3, ये बाहर आ जाता है ऐसे दोनों पावर, कितना आसान हो गया। और जब ये दोनों इक्वल होते हैं, हाँ, तो log की वैल्यू 1 होती है, तो ये कितना आंसर आया? 3/4। एक ही प्रॉब्लम को हमने 2 मेथड से सॉल्व किया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, और डायरेक्ट प्रॉपर्टीज अगर माइंड में है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। log 1/32 log ऑफ 1/32 टू द बेस 2, इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। क्या करेंगे आप बताइए? इसको सॉल्व करने के लिए 2 तरीके, दोनों मेथड मैंने बताया। एक तो आप क्या कर सकते हैं, लेट log 1/32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू x, इसको x एज्यूम कर लीजिए, और जो डेफिनेशन पे जाइए, ये इसकी पावर बन जाएगा, ये हट जाएगा, अब तो आ गया होगा ना भाई। तो यहां क्या बनने वाला है? 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/32, ऐसा हो जाएगा। और क्या होगा? ये 2 की पावर x इज इक्वल टू 2⁻⁻5, ऐसा होने वाला है। 2 की पावर 5 होता है ना, ऊपर आएगा -5 हो जाएगा, और बेस इक्वल है x की वैल्यू कितनी होने वाली है? -5। अब थोड़ा सा फास्ट चलेंगे सवालों को लेकर के, ठीक है, स्पीड बढ़ाएंगे, फिर और टफ क्वेश्चंस लेंगे, लेवल थोड़ा बढ़ता जाएगा। अब जैसे सेकंड वाला देखो, इसी को मैं और अगर डायरेक्टली सोल्व करता तो log 2, दिस आई कैन राइट 2⁻⁻5,
बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम m रेज़ टू द पावर n हो तो n आगे आ जाता है, ये आगे आ जाता है, तो -5 log 2 to the base 2 or this again becomes 1, so your answer is -5. You can solve this problem in 2 ways. ठीक है, दोनों मेथड एप्लीकेबल है, आप जिस मेथड से भी करें, ठीक है, लेकिन इससे डेफिनेशन को समझेंगे और फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इस पे आ जाएंगे। और मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं, आप सॉल्व कीजिए log 0.001, ठीक है, आपके लिए लिखा है 0.001 टू द बेस 10, ठीक है, आसान है, आसान है, करो आप इसको। How to solve this problem? Log 0.001 to the base 10, 10 बेस पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। देखिए, इसको सॉल्व करना है तो कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा। अगर मैं इसको बहुत डायरेक्टली सॉल्व करूं विदाउट डेफिनेशन तो log 10 और ये हो जाएगा 1/1000, ठीक है, और वो x करके भी कर सकते हो आप, ठीक है, डेफिनेशन से। और log 10 ये कितना बनेगा, ठीक है ना, 10 की पावर -3 बनेगा, और -3 आगे आने वाला है तो -3 log 10। अब मैं उस मेथड से नहीं करूंगा, थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं, और आंसर क्या बनने वाला, -3, ठीक है, ये हो। और एक प्रॉब्लम आपके लिए, आप सॉल्व कीजिए log 9√3 at the base 1/3, log 9√3 at the base 1/3। अब आप कीजिए सॉल्व इसको, ठीक है, फिर हम स्टेप बाय स्टेप और लेवल बढ़ाते जाएंगे। कीजिए आप सॉल्व। देखिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे अच्छा ये है कि इसको लेट दिस बी इक्वल्स टू x, हम इसको x के बराबर ले लेते हैं, और x के बराबर लेते हैं तो ये क्या बनने वाला है, 9√3 इज इक्वल्स टू 1/3 रेज़ टू द पावर x, इज इट, यही बताया था आपको, इधर जाके ये बेस बन जाएगा, पावर बन जाएगी। और देखिए, मेरे साथ चलेंगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लेंगे, ये पक्का है, ठीक है ना, आप करते रहिए वैसे स्टेप बाय स्टेप सब क्वेश्चन को फेयर कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और फिर एक साथ एट ए ग्लांस देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहां पे कुछ 3 की पावर बनाई जा सकती है, ठीक है, जैसे यहां क्या है 3 का स्क्वायर, और साथ में क्या है 3 की पावर हाफ, 3 स्क्वायर है, और इज इक्वल टू साथ में क्या है 1/3, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -1 रेज़ टू द पावर x। आसान है भाई, समझने की कोशिश करो। और यहां लिख सकते हैं हम कितना, 3 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा, 2 + हाफ, 3 रेज़ टू द पावर -x, और -x की वैल्यू कितनी हो गई 5/2, -x की वैल्यू कितनी हो गई 2.5, और x की वैल्यू कितनी आ गई -2.5, ठीक है। वैल्यू नेगेटिव आ सकती है, लोग को नेगेटिव में फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है, आंसर आपका नेगेटिव हो सकता है, ये बात प्रूव हो गई। तो इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ध्यान से समझो आप, उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। देखिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ और सवाल लिखे हैं मैंने, ठीक है, ताकि आपको कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए कि लोग के जो क्वेश्चन है वो किस तरह सॉल्व करें। इसको सिंप्लीफाई करना है, लॉग क्यूब रूट ऑफ 10, तो 10 रेज़ टू द पावर 1/3 टू द बेस 10, 1/3 आगे आ जाएगा, लॉग की डेफिनेशन से n log m हो जाता है, ठीक है, तो ये 1/3 पावर ये आगे आ जाएगी 1/3 log 10 एट द बेस 10, और ये कितना हो जाएगा 1/3। सेकेंड इज log √7, ठीक है, और यहां कितना है 49, तो 49 को 7 स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं एटलीस्ट, ठीक है, और 49
हम चाहें तो इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेट दिस बी इक्वल्स टू एक्स। दोनों मेथड चला सकते हैं और दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहां करते हैं तो 49 इज इक्वल्स टू √7 की पावर x हो जाएगी, और ये 7 का कौन सा पावर है, ये 7 का कौन सा इंडेक्स है 2, तो √7 का कौन सा इंडेक्स हुआ, अरे भाई 4 होगा, तो 4 इज इक्वल्स टू √7 की पावर x, और इससे क्या हो गया कि बेस इक्वल है तो पावर इक्वल है, इट गिव्स अस x इज इक्वल्स टू 4। बात समझ में आ जाना चाहिए कि कर क्या रहे हैं हम यहां पर। ये या तो इस मेथड को आप फॉलो करो और या फिर आपके पास ये मेथड है, दोनों में से किसी एक मेथड से अगर कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा जल्दी जाकर के सोच सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छा मेथड है। और प्रॉब्लम्स मैं आपको देता हूं सॉल्व करने के लिए। आपको सोल्व करना है log 2 + √3 टू द बेस 2 - √3। इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है log 2 + √3 टू द बेस 2 - √3। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 - √3, या तो log की डेफिनेशन पे चले जाइए कि लेट दिस इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, इसको बाद में सॉल्व करते हैं, दिस इज इक्वल्स टू एक्स, तो ये क्या बनेगा 2 + √3 इज इक्वल्स टू 2 - √3 होल पावर x, और इसको लिख सकते हैं 2 + √3, और इसको लिखा जा सकता है 1/2 + √3। ठीक है, ये कैसे पता लगा, आप इसको रेशनलाइज कीजिए, आपको पता चलेगा कि ये आएगा, इसको 2 - √3 और 2 - √3, तो ये 2 - √3 बनने वाला है, यानी कि 2 - √3 मैथमेटिकली ये 1/2 + √3 के इक्वल है। ठीक है, तो इस बात को ऐसा लिखा जा सकता है कि 2 + √3 इज इक्वल्स टू 2 + √3 होल पावर -x, और दिस इज गोइंग टू बी 1 पावर, सो दीज आर इक्वल, बेस इक्वल, तो x इज इक्वल्स टू -1, ये आंसर यहाँ प्राप्त होने वाला है। ठीक है, तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। आपका ध्यान उधर भी केंद्रित कीजिए, आपको ये भी सॉल्व करना है। देखिए ये प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके सिमिलर क्वेश्चंस बहुत से सॉल्व कर दिए आपने। लेट log दिस इक्वल्स टू एक्स, क्या होगा 1/8, और 1/8 जो पावर है वो कितनी है, 3 पावर है, और इट गिव्स अस x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगर इस चैप्टर को इजी बनाना है तो आप ऐसा कीजिए कि जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर रहा हूँ इनको फेयर कर दीजिए एक नोटबुक में, और फिर उन क्वेश्चंस को 1-2 बार रिवीजन कर दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, फिर वैसे सिमिलर क्वेश्चंस खोजिए और उनको सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस की। इस पैटर्न से, इस मेथड से कर सकते हैं, और दूसरा मेथड जो मैंने बताया आपको log 1/2 पावर 3 एट द बेस्ट 1/2, 3 आगे आ जाएगा, 3 log 1/2 दिस इज इक्वल्स टू 3, ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं।